क्या हालेलुया का मतलब जैसा मैंने बताया होता है परमेश्वर की स्तुति हो। ये एक स्वर्गीय वर्ड है, बट लोग कहते हैं कि ये एक हिब्रू वर्ड भी है ना, और अलग अलग भाषाओं में इसका मतलब है। बट इसका मतलब ये होता है कि परमेश्वर की क्या हो, स्तुति हो। आमीन। सो हम जिस प्रकार परमेश्वर की स्तुति करते हैं, हम जब यहाँ पे उपस्थित होते हैं, सो परमेश्वर सबसे बड़ी चीज़ क्या चाहता है, हमारे विश्वास को चाहता है। मैंने जिस प्रकार पिछली बार बताया था, और उससे भी कई बढ़कर वो चाहता है कि हमारा विश्वास कैसे प्रदर्शित हो, हमारे कर्म के द्वारा प्रदर्शित हो। आपको बात ध्यान से सुनने की जरूरत है। आपको पता है बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा लोगों को चंगा करता है और छुड़ाता है किसी भी चीज़ से। आज आपकी लाइफ में किसी बात में सफलता नहीं है, उसका वचन ही आपको छुड़ा सकता है। आज आप किसी बीमारी को लेकर आए हैं, उसका वचन ही आपको छुड़ा सकता है। सो उसके वचन का ऑनर करना, उसके वचन का आदर करना कितना जरूरी है, आप समझ सकते हैं। मतलब जो यहाँ से बोला जा रहा है, जिस चीज़ को आप सुन रहे हैं, उसका रिस्पेक्ट करना, उसका आदर करना और उसमें चलना कितना जरूरी है। हालेलुया। अगर आपने सुना, उसको रिसीव किया, मतलब उसको ग्रहण किया और उसके जैसा आप करने लग गए, तो परमेश्वर आपके जीवन में उसी समय छुटकारा देने लग जाता है। हालेलुया। मैं एक गवाही बताना चाहूँगा। मेरी मम्मी जब हम प्रभु में आए थे, सो फर्स्ट संडे जब हम चर्च में गए, आज से 10 साल पुरानी बात है, तो मेरी मम्मी को बहुत बड़ी बीमारी थी, बहुत बड़ी, इवन डॉक्टर तक उसका नहीं बता पाते। तो मम्मी जब फर्स्ट संडे गई ना, जैसे ही परमेश्वर के दास ने वहाँ से बोला कि तुम चंगे हो जाओगे, विश्वास करो, तो मेरी मम्मी ने उस वर्ड को पकड़ लिया और मेरी मम्मी ने सोच लिया कि मैं चंगी हो सकती हूँ तो सिर्फ यही हो सकती है, इसके अलावा मैं कहीं नहीं हो सकती। सो वैसे ही जब वो संडे के दिन क्या हुआ, प्रार्थना करके हम घर गए, लगभग मंगल बुध के दिन मम्मी का जो मुंह से ब्लड आना था और जो बीमारी थी वो धीरे धीरे ठीक होने लग गई। हालेलुया। वो प्रॉब्लम ठीक होने लगी और परमेश्वर जीवन में चमत्कार करने लगे। हालेलुया। और कई लोग ऐसे भी होते हैं कि वो चर्च में आते हैं, आते रहते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होते। क्यों नहीं होते वो ठीक? वो इसलिए ठीक नहीं होते, उसमें परमेश्वर की गलती नहीं है। बाइबल बताती है परमेश्वर कभी किसी को दुख नहीं देता, कभी किसी को बीमारी नहीं देता। ये सब शैतान का काम है, ये सब गलत चीज़ों का काम है जो ये सब लेकर आती है। बट परमेश्वर कभी दुख नहीं मिलाता। लिखा है कि वो जब आशीष देता है तो उसमें कभी दुख नहीं मिलाता। मतलब अगर परमेश्वर ने आपको एक जॉब दी है तो उस जॉब में कभी दुख नहीं हो सकता। परमेश्वर ने आपको एक घर दिया है तो उस घर में कभी आपको दुख नहीं मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो किसी चीज़ को देता है तो उसमें दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। सो उसी प्रकार बहुत से लोग परमेश्वर की आशीष को क्यों नहीं प्राप्त कर पाते हैं? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर कर उसमें काम नहीं करते। हालेलुया। जैसा उनसे बोला जाता है वो वैसा नहीं करते। अगर आज मैं बोल रहा हूँ कि आपको क्या बोलना है, अगर आपको बीमारी है, परमेश्वर का वचन कह रहा है, और मैं यहाँ से जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो परमेश्वर के वचन के अनुसार बोल रहा हूँ। हालेलुया। और जब आप यहाँ पर आए हैं, आपसे कुछ नहीं कहा जा रहा, आपसे ये नहीं कहा जा रहा कि आप अपने आप को बदलिए, अपना सब कुछ छोड़िए, अपने धर्म को परिवर्तित कीजिए, ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा है। आपसे बस ये कहा जा रहा है कि आप यहाँ आए हैं, उस यीशु मसीह पे विश्वास करिए, उसके वचनों पर चलिए। हालेलुया। जैसा वो बोलता है वैसा करिए, और यीशु मसीह ने कुछ गलत नहीं बोला। इस दुनिया के लोग भी जानते हैं और जो परमेश्वर को मानते हैं वो भी जानते हैं कि यीशु मसीह ने कुछ गलत नहीं बोला। उसके वचन को आप फॉलो करिए। उसने कहा कि तू पाप मत कर, तू व्यभिचार मत कर, तू गलत लोगों की संगति मत कर। इसमें कहाँ गलत है? उसने अच्छा बोला कि तू नशा मत कर, तू इस रास्ते मत जा। और जब जब आप यीशु मसीह के जैसे जैसे वचन को फॉलो करने लग जाते हैं, वैसे वैसे परमेश्वर आपको रिहाई देने लग जाता है, आपको ठीक करने लग जाता है। हालेलुया। और आपने फिर कितना भी बड़ा पाप किया हो, आपने कितना भी बड़ा गुनाह किया हो, जब आप यीशु मसीह के सामने आते हैं और पूरे हृदय से उसे क्षमा मांगते हैं, तो वो क्षमा कर कर आपको नया कर देता है और आपके जीवन में अपनी चंगाइयों को वो बरसाने लग जाता है। हालेलुया। अब आपके जीवन में अपनी चंगाइयों को देने लग जाता है। आमीन। सो आप जब यहाँ आ रहे हैं और जब आप उस पर विश्वास करें तो कंटिन्यूसली लगातार अपने विश्वास में बढ़ाते रहें, अपने आप को परमेश्वर के वचन में चलते रहें। जैसा उसका वचन बता रहा है वैसा करते रहें। हालेलुया। जैसा उसका वचन बता रहा है उसमें बढ़ते जाएं, उसको अपने जीवन में बढ़ाते जाएं, उसके वचन को पढ़ें, प्रार्थना करें। जब आप घर पे भी जाते हैं प्रार्थना करें, कहें यीशु मसीह मेरे जीवन में काम कर। आप बाइबल को पढ़ें,
लिखा है कि जो बाइबल को, जो परमेश्वर के वचन को यहोशू से प्रभु ने कहा, यहोशू बाइबल में एक व्यक्ति है जिससे परमेश्वर बोला कि तू मेरे जो वचन है उस पर रात दिन मनन करते रहना, वो तेरे हृदय से कभी निकलने ना पाए, क्योंकि उसी में ही क्या होगा, तेरा छुटकारा होगा। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन ऐसा है कि जब आप उसके पीछे चलते हैं, उसको पकड़ कर रखते हैं और उसके जैसा करने लग जाते हैं, तो आपके जीवन में छुटकारा आने लग जाता है। हालेलुया। लेकिन आप सोचते हैं कि हम यहाँ पर आए हैं कि हम ले हैंड करा लेंगे, हम अपने पर प्रार्थना करा लेंगे, लेकिन हम अपने सारे गलत कामों को नहीं छोड़ेंगे या किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ेंगे, तो परमेश्वर आशीष नहीं दे सकता। हाँ, परमेश्वर हृदय परिवर्तन को मांगता है। यही प्रभु में खासियत है, यही प्रभु यीशु मसीह में खासियत है। वो आपका कुछ परिवर्तित नहीं करता, वो आपका दिल परिवर्तन मांगता है। हालेलुया। अगर आपके दिल में किसी के लिए चिढ़ है तो वो उसको कहता है कि उससे तू प्रेम कर। वो कहता है जिसने तेरे लिए गलत किया तू उससे भी प्यार कर, तू उसके लिए भी अच्छा कर। हालेलुया। सबसे कठिन चीज़ ये होती है, बट परमेश्वर ऐसा कहता है। और जब हम ऐसा करते हैं, जब हम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, वैसे ही परमेश्वर का छुटकारा हमारे जीवन में काम करने लग जाता है। हालेलुया। बट जब हम अपने दिमाग को चलाते हैं, जब हम अपनी बुद्धि को चलाते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो ऐसे ही बोल रहा है, ये ऐसे ही बोल रहा है, ये क्या जानता है, नया लड़का है। एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो गई है कि आप परमेश्वर के वचन को रिसीव नहीं कर रहे हैं। आप जो इंसान खड़ा है आप उसको देख रहे हैं, बट जिस दिन आप परमेश्वर के वचन को रिसीव करने लग जाते हैं, उस दिन परमेश्वर काम करने लग जाता है। हालेलुया। आज बहुत से लोग प्रभु की आशीषें क्यों प्राप्त कर रहे हैं? उनके विश्वास के कारण। उनकी परिस्थिति क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि उनके विश्वास के कारण, उस विश्वास को कर्म में लाने के कारण, उस विश्वास के कारण, और जैसा परमेश्वर का वचन कह रहा है वैसा करने के कारण। सो जब आप यहाँ पे आते हैं, आपको बताया जाता है कि आप ये मत करिए ना, आपसे कुछ नहीं कहा जाता कि आपको ये खाने में परहेज करना है, ये सब वो सब, ये सब ड्रामेबाजी है, ये सब कुछ गलत है। जो इंसान आपको ये नहीं बता रहा है कि आपको ये गलत बातों को छोड़ना है, अपने जीवन में इन गलत चीजों को छोड़ना है। आप किसी के लिए गलत करते हैं, आपको सबसे पहले वो करना छोड़ना है। आपको लोगों की चुगली करनी छोड़नी है, आपको बुराई करनी छोड़नी है, आपको पाप करना छोड़ना है। जो ये बता रहा है वही सत्य है। हालेलुया। वही सच है। वो सच नहीं है कि आपको ये कपड़े पहनने हैं, आपको ऐसे जाना है, आपको ये बांधना है। ये सब आज के टाइम पे बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है, बट परमेश्वर कभी ऐसा नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है आप स्वतंत्र हैं। बाइबल बताती है कि उसने आपको क्या किया है? स्वतंत्र किया है। स्वतंत्रता का मतलब आप समझते हैं? जैसी आपकी इच्छा है। आप इस देश में रहते हैं ना, हमारा देश आज़ाद है, आप जैसा चाहें आप वैसा कर रहे हैं। हालेलुया। हम यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं, आप अपने क्या कहते हैं घूमने जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं उससे बात कर पा रहे हैं, यही स्वतंत्रता है। और वैसा ही परमेश्वर ने हमें बनाया है, स्वतंत्र बनाया है, हम कुछ भी कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन ये हमारा निर्णय है कि हम उसके वचन को फॉलो करें, और जब हम ये निर्णय को लेते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में काम करने लग जाता है। हालेलुया। सो जब आप यहाँ पे आते हैं तो पूरा दिल उसे दें, अपने आप को डिस्टर्ब ना करें। कई बार क्या होता है, आप बच्चों की वजह से अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। प्रभु आपके जीवन में काम करना चाहता है, लेकिन आप फोकस कहीं और करने लग जाते हैं, किन्हीं और बातों में फोकस करने लग जाते हैं, इधर उधर देखने लग जाते हैं ना। बट आपको फोकस परमेश्वर में करना होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। जब आपका फोकस परमेश्वर में होगा, जब आप उस वचन में चलने वाले होंगे, परमेश्वर के पीछे चलने वाले होंगे, तो आप बहुत ही जल्दी अपने जीवन में छुटकारे को देखेंगे। हालेलुया। बहुत ही जल्दी परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। आमीन। सो उसके लिए आप सब मेरे साथ एक वचन को निकालिए, थोड़ा सा हम कुछ सीखेंगे और फिर हम लास्ट में प्रार्थना में जाएंगे। और आप सबके लिए आज के दिन में प्रार्थना होगी, क्योंकि मैंने कहा था कि आप सब लोग अपनी रिपोर्ट्स को लेके आइएगा, और जो भी जिसके जीवन में प्रॉब्लम है और आज जैसा विश्वास वो करेगा, अगर आज वो विश्वास करता है कि वो प्रार्थना के द्वारा आज ही ठीक हो रहा है, तो परमेश्वर उसे आज ही ठीक करेगा। हालेलुया। ना कल ना परसों, अगर वो आज विश्वास कर रहा है कि आज जब लास्ट में प्रार्थना हो रही है और वो उसे परमेश्वर ठीक कर रहा है और उसे परमेश्वर ठीक कर सकता है, तो आज ही वो ठीक होगा। हालेलुया। वो आज ही ठीक होगा। मैं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वो आज ही ठीक होगा। आमीन। सो एक वचन को निकालेंगे, और बाइबल में वचन है मरकुस अध्याय 10, उसकी आयत नंबर 46 से लेकर 52 तक। वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे,
पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, क्योंकि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। आमीन, हालेलुया। ये कहानी को ध्यान से सुनने की जरूरत थी और आप लोगों में से बहुत ने नहीं सुना, हालेलुया, बट इसको ध्यान से सुनने की जरूरत थी। एक्चुअली यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, एक जगह है यरीहो और इसमें एक बहुत बड़ा भेद है। भेद में समझते हैं एक बहुत बड़ा रहस्य है, और जब आप इस रहस्य को जानेंगे तभी परमेश्वर आपको चंगा करने लग जाएगा। मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। हालेलुया। कई बार क्या होता है, रहस्य हमें छुड़ाते हैं। एक समय पे मैं एक बात को लेकर डिप्रेशन में था, मतलब टेंशन में था, बट जब मैंने परमेश्वर का वचन पढ़ा और उस वचन को जब मैंने पढ़ा और वो वचन मुझसे बात करने लग गया, एक्चुअली मैं ये सोचने लगे ऐसा भी हो सकता है। इवन बाइबल को मैं पढ़ रहा था, वचन को, और मैं सोच रहा था क्या ऐसा भी हो सकता है, ये भी चीज़ हो सकती है। और वो जिस प्रकार मुझसे पढ़ रहा था, जैसे जैसे पढ़ते जा रहा था, और परमेश्वर मेरे मन में चीज़ों को डालते जा रहा था कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, और वो मुझसे बात करने लग गया था मेरे मन के द्वारा चीज़ों को डालकर, और मेरा डिप्रेशन खत्म हो गया। हालेलुया। उसी समय मेरी टेंशन जो थी, जिस बात को लेके मैं सोच रहा था, वो खत्म हो गई। हालेलुया। सो परमेश्वर हर एक चीज़ को हमारी लाइफ से ख़त्म करना चाहता है, बट वो कब करेगा, जब आप उसके वचन को आदर देंगे। हालेलुया। आप जब यहाँ से सुनते हैं तब भी आप उसको गौर से सुनिए, आमीन, आदर दीजिए। बाइबल बताती है कि उसका वचन सबसे आदर के योग्य है। अगर आप एक जगह और पढ़ेंगे बाइबल में, यूहन्ना अध्याय 1 उसके आयत नंबर 1 में लिखा है कि वहाँ पे ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ही वचन है। एक्चुअली में बाइबल में जो हर एक वर्ड लिखा है वही परमेश्वर से निकल कर आता है। सो आपको कितना ऑनर करने की जरूरत है। आप जितनी परेशानियां आप लोगों के सामने बताते हैं, आप जितनी परेशानियां मुझे बता रहे हैं या पास्टर शोभा को बता रहे हैं, आप जितनी परेशानियां किसी को भी बता रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा जब आप अपनी परेशानी यहाँ पर आकर परमेश्वर को बताएंगे तो वो आपको ठीक करेगा। हालेलुया। जब अभी शुरू में मैं प्रार्थना कर रहा था, मैंने क्या बोला कि आप अपने मुंह को खोलकर बोलिए कि परमेश्वर मेरी इस चीज़ को तू ठीक कर। अगर आपकी परिस्थिति, परिवार की परिस्थिति ठीक नहीं है तो बोलिए कि परमेश्वर ठीक कर। हालेलुया। कोई भी परेशानी आप बोलिए, जब तक आप नहीं बोलेंगे परमेश्वर ठीक नहीं करेगा। हालेलुया। सो उसी प्रकार क्या हुआ, यीशु मसीह एक जगह से जा रहे थे और वहां पे क्या था, बहुत बड़ी भीड़ थी और एक व्यक्ति था जो क्या था, अंधा था। अंधा मतलब अंधापन सबसे बड़ा आज के टाइम पे क्या है, एक आदमी के लिए प्रॉब्लम है। अगर आप अंधे हैं, आप एक कदम नहीं चल सकते। कितना अजीब है जो अंधा हो सकता है, उससे पूछना उसके लिए दुनिया कितनी अजीब है। ना वो किसी चीज़ को देख सकता है, ना वो बस वो महसूस कर सकता है, वो भी हाथों से, या सुनकर वो चीज़ों को ग्रहण करता है, या वो सुनकर ग्रहण कर सकता है, बट उसके लिए देखना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और जब उसके लिए देखना इम्पॉसिबल है तो उसके लिए दुनिया बहुत इम्पॉसिबल है। हालेलुया। ऐसी इस अंधे के साथ था। जब यीशु मसीह गुजर कर जा रहे थे, उस समय क्या होता था, यीशु मसीह के पीछे हजारों लाखों लोग जाते थे, ठीक है। सो भीड़ जा रही थी और वो अंधा व्यक्ति था, वो यीशु मसीह से क्या था, ठीक होना चाहता था। वो यीशु मसीह से ठीक होना चाहता था, एक अंधा व्यक्ति। लेकिन भीड़ क्या कर रही थी, उससे दबा रही थी। ये दबाए जा रहे हैं, उसको दबा, क्योंकि वो अंधा है। वो यीशु मसीह तक कैसे पहुंचे और यीशु मसीह उसकी आवाज़ कैसे सुने, क्योंकि हजारों की भीड़ है ना, हजारों लोग हैं जो उसके पीछे पीछे जा रहे हैं ना। सो उसकी आवाज़ को सुनने वाला नहीं है कोई भी। इवन जो साथ में है वो क्या बोल रहे हैं, वो किनारे बैठा था, वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है। उसको पता चला, जब वो भीड़ जा रही थी, उस अंधे को पता चला कि यीशु नासरी गुजर रहा है, तो वो पुकार पुकार कर, मतलब तेज से चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, हे यीशु मसीह, हे दाऊद की संतान, मुझ पर क्या कर, दया कर। हालेलुया। वो क्या कहने लगा, वो पुकार पुकार कर कहने लगा, यीशु मसीह क्या कर, मुझ पे दया कर, मतलब मुझे चंगा कर। हालेलुया। मुझको चंगा कर। आज लोग क्या कहते हैं, हमें आज यीशु मसीह से मांगने की जरूरत है दया, यीशु मसीह से कहने की जरूरत है। अभी एक पंजाब में बहुत बड़ा विरोध हो रहा था, पता नहीं कौन व्यक्ति थे वो, एक आए हैं कैलिफोर्निया से, कोई बाबा हैं पंजाबी, बोलते हैं कि अगर यीशु मसीह सबको ठीक कर देता है तो सारे हॉस्पिटल क्यों पड़े,
ना। यीशु मसीह सबको ठीक कर देता है तो इतने बीमार लोग क्यों पड़े हैं? बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल कहती है कि जो उसके पास आता है, जो उसके कदमों में आता है और जो उससे दया मांगकर कहता है कि मुझे ठीक कर, यीशु मसीह उसको ही ठीक करता है। हालेलुया। वो हर किसी को ठीक नहीं करता। जो उसके पास आता है, जो उसे ग्रहण करता है, यस वो मेरा पिता है, यस वो मेरा बाप है, तो वो उसी को ही ठीक करता है। हालेलुया। वो हर किसी को ठीक नहीं करेगा। क्यों करेगा? जब आप किसी और रास्ते पे जा रहे हैं तो आपको ठीक क्यों करेगा? वो चाहेगा कि आप पहले उसके पास आए, उसके समीप आए। हालेलुया। सो जितने लोग परमेश्वर के करीब आ रहे हैं उस पर विश्वास करें, परमेश्वर उन्हें ठीक करता जा रहा है। बड़े बड़े मिरेकल्स प्रभु कर रहा है। आप दुनिया में अगर जाकर, अगर आप पंजाब में चले गए, जिसमें परसों गया था थर्सडे के दिन, ऐसे ऐसे मिरेकल्स प्रभु वहां कर रहा है। मतलब आप बैठ नहीं सकते, आप खड़े रहेंगे और तालियां ही बजाते रहेंगे, इतने बड़े बड़े कामों को कर रहा है। और लोग कह रहे हैं कि वो सब गवाहियां खरीदी हुई हैं। वो 20 साल से वो व्यक्ति उस मिनिस्ट्री को चला रहा है और करोड़ों गवाहियां आ गई हैं। अब तक करोड़ों लोग आ गए हैं जो गवाहियां दे रहे हैं। अगर आदमी खरीदने भी लग जाए ना तो उसकी पुस्तक बिक जाएंगी। अगर वो इतनी गवाहियां भी खरीद लगा, 1 लाख भी देने लग जाए ना एक व्यक्ति को गवाही के लिए, तो उसको अपना सारा सब कुछ बेचना पड़ जाएगा। और उनके पास इतना है नहीं कि वो सबको खरीदे। हालेलुया। सब कुछ भी नहीं खरीदा जाता है, सब विश्वास पे निर्भर करता है। आज लोग यीशु मसीह पे विश्वास कर रहे हैं, कह रहे हैं उस अंधे भिखारी की तरह कि यीशु मसीह है, यीशु मुझ पे दया कर, तो परमेश्वर उन्हें चंगा कर रहा है। हालेलुया। कुछ इसी प्रकार भी यहाँ पे हुआ। आमीन। कुछ इसी प्रकार भी यहाँ पे हुआ कि जब परमेश्वर ने कहा कि हे दाऊद, जब उस भिखारी ने कहा हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, तो बहुतों ने क्या किया? उसको डांटा। यीशु मसीह ने नहीं डांटा, बट क्या हो रहा था? भीड़ निकल रही थी, तो बहुत से लोग उसे दबा रहे थे। जैसे आज के टाइम में भी लोग दबाते हैं, अरे तू कहाँ जा रहा है चर्च में, कुछ नहीं होता वहाँ, परिवर्तन हो जाएगा तुम्हारा, और भी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लोग दबाने की कोशिश करते हैं, समय बर्बाद हो जाएगा, आज काम है, शादी में जाना है। ये शैतान दबाने की कोशिश करता है आपके मन में चीज़ों को डालकर कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में ना आ पाओ और आप ठीक ना हो पाओ, आप जान ना पाओ कि सच्चा जिंदा खुदा कौन है। वो आपके मन में ना ऐसी चीज़ों को डालता है शैतान कि आप परमेश्वर से दूर हो जाओ। बट वही हमें समझना है। लेकिन जब आप यहाँ आने का निर्णय लेते हैं तो प्रभु आपके जीवन में काम करता है। हालेलुया। और वो कर रहा है। आप देख सकते हैं वो दीदी के जीवन में गवाही है, 4 साल बाद परमेश्वर उनको मिसकैरेज उनके जीवन में ख़त्म किया ना। एक दीदी है वो गवाही दे रही थी, उनके जीवन में गांठ को ख़त्म किया। एक बीच में एक आंटी है, डिपो में रहती है, उनका कैंसर खत्म हुआ। सो परमेश्वर इतने बड़े बड़े महान काम कर रहा है। यहाँ कोई नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। मैं जस्ट एक उसका पात्र हूँ, एक जस्ट उसका बर्तन हूँ जिसे वो इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें वो मेरे थ्रू यहाँ से बोल रहा है, बट मैं कुछ नहीं हूँ, करने वाला वो ये सब कुछ। तो वो जब यहाँ पे कर रहा है तो वो आपके जीवन में भी कर सकता है। हालेलुया। वो कर सकता है। पास्टर शोभा को ब्लड कैंसर था। ब्लड कैंसर पता है क्या होता है? हर साल जिसमें खून चेंज होता है, बट वो परमेश्वर ने चंगा किया। नॉर्मल रिपोर्ट आई। वो जिस दिन चर्च गई उस दिन वो इसलिए जा रही थी, वो इसलिए चर्च जा रही थी कि मैं रामनगर बैराज में जाकर कूद मारूंगी, सुसाइड कर लूंगी, कि मेरे घर वालों के पास इतना पैसा नहीं है कि हर साल मेरा खून चेंज कर सकें या मेरी दवाई को वो ला सकें। बट वो किस मकसद से गई थी कि रामनगर जाऊंगी और बैराज से कूद मारूंगी और सुसाइड कर लूंगी, कि मैं अपने घर वालों को परेशान नहीं कर सकती हूँ। बट परमेश्वर ने उसके दिमाग में एक बात डाली कि क्यों ना मैं एक बार चर्च चले जाऊँ। और जब उसके बाद वो चर्च गई जहाँ से हम लोग जुड़े, और जैसी वो चर्च में गई, परमेश्वर ने उसी दिन उसे छुआ, परमेश्वर ने उसी दिन बात की और उसी दिन वो रोने लगी और उसी दिन प्रभु ने छुआ। और वैसे जब वो घर गई और अपनी रिपोर्ट्स करवाई तो सारी रिपोर्ट्स ब्लड कैंसर की उनकी नॉर्मल आई। हालेलुया। सब कुछ नॉर्मल आया। ये सब कैसे हो सकता है? ये सब कैसे हो सकता है? एक विश्वास के द्वारा, एक निर्णय लेने के द्वारा। अगर वो उस दिन कूद मार जाती ना वहाँ उस पानी में, तो वो भी खत्म होती, उनका परिवार भी खत्म होता, कभी यीशु मसीह पे विश्वास नहीं कर पाता। बट एक निर्णय ने उनकी पूरी लाइफ को बदला। हालेलुया। मैं फेंक नहीं रहा हूँ, मेरे पास गवाह है, वो पीछे बैठी हैं, या मैं कुछ वो नहीं बोल रहा हूँ ना। हालेलुया। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, हर एक चीज के पीछे प्रूफ है। हालेलुया। मेरे गोल्फ ब्लैडर, आप जानते हैं पित्त की थैली में क्या थी? पथरी थी, जिसका सिर्फ ऑपरेशन होता है। मेरे पास वाला भी अल्ट्रासाउंड है, और जब मैंने दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया तो वो गायब हो गई थी, तो मेरे पास वाला भी अल्ट्रासाउंड है। सो मैं पूरे प्रूफ के साथ बात करता हूँ। हालेलुया। ये बहुत पुरानी बात है,
मैं प्रूफ के साथ बात करता हूँ। सो हम यहाँ पर जब जिंदा खुदा परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं तो वो कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। आज के टाइम पे जितने भी चमत्कार हैं, जितनी भी चंगाई हैं जो प्रभु कर रहा है, कुछ भी अंधविश्वास नहीं है, कुछ भी ढोंग नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर है। अगर वो आपको बना सकता है, हालेलुया, इधर ध्यान दें, अगर परमेश्वर आपको बना सकता है तो वो आपको फिर से ठीक भी कर सकता है। आपको भरोसा नहीं कि आपको भगवान ने बनाया, परमेश्वर ने बनाया, परमात्मा ने बनाया जो स्वर्ग में रहता है, आपको पता है ना, अगर वो आपको बना सकता है तो वो आपको ठीक भी कर सकता है। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह को दिया गया है। सो जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि कर, वो आपके विश्वास को चाहता है। बाइबल में क्या लिखा है कि एक राई के दाने का अगर बराबर अगर आपके पास विश्वास हो तो आप इस पहाड़ से कहो कि अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जा, तो वो खसकने के लिए तैयार है। जस्ट एक राई के दाने का विश्वास इतना बड़ा काम कर सकता है। जस्ट राई का दाना देखा कितना छोटा होता है। सो अगर आपके पास इतना विश्वास हो तो परमेश्वर आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है। हालेलुया। वो कर रहा है और वो करता है। आमीन। वो करता है, वो मामूली परमेश्वर नहीं, वो जिंदा खुदा है। मैं बोल रहा हूँ आज वो आपके जीवन में भी करेगा। हालेलुया। आज वो आपके जीवन में भी करेगा। आप किसी भी परेशानी को लेकर आए, वो आज आपको रिहा करेगा। और जब आप उस पर विश्वास करेंगे और कहेंगे कि परमेश्वर तू, मैं तेरे पीछे चलने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। आप जब यहाँ पे आएंगे और परमेश्वर के नाम को धन्य कहेंगे। हालेलुया। सो जब उस भिखारी ने कहा, हे यीशु, ध्यान से सुनिए प्लीज, जब उस भिखारी ने कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, तो उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने उसे दबाया, परिस्थितियों ने उसे दबाया, क्योंकि वो अंधा था। एक अंधे व्यक्ति को पता होगा कि उसकी क्या होता है उसके साथ, तो लोगों ने उसे दबाया क्योंकि वो ठीक होना चाहता था, बट वो जा नहीं पाया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब उसके हृदय से वो आवाज निकली, हे यीशु, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, उसके बाद क्या हुआ, तब यीशु झट रुक गया वहीं पर ही। यीशु मसीह को सुनाई नहीं दिया, बट यीशु मसीह के हार्ट ने सुना, क्योंकि वो परमेश्वर है। और वो झट रुक गया कि कोई तो मुझे आवाज लगा रहा है, कोई तो चीज है जो मुझे खींच रही है, किसी का तो विश्वास है जो मुझे खींच रहा है। आज वैसा ही विश्वास प्रभु को चाहिए। हालेलुया। वो खींचने वाला। सो झट यीशु मसीह वहां पर ठहर गया और उसने कहा, वो जो भी आवाज लगा रहा है उसे बुलाकर मेरे पास लाओ। हालेलुया। सो आपका विश्वास आपको यीशु मसीह के करीब ले जा सकता है। आमीन। और जब आप एक बार यीशु मसीह के करीब आ गए तो आपके पास हर एक चीज का सॉल्यूशन होगा, हर एक चीज का आपके पास अर्थ होगा, हर एक चीज का आपके पास उत्तर होगा। हालेलुया। और उसके बाद क्या हुआ, जब उसे लाया गया तो उसके बाद क्या हुआ, तो उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, लोगों ने उससे कहा कि ढाढ़स बांध और उठ, वह तुझे बुलाता है। हालेलुया। वही लोग जो क्या कर रहे थे, उसको दबा रहे थे, वही लोग उसको बुलाने गए कि अब तेरा समय आ गया है, यीशु मसीह तुझे बुला रहा है, अब तेरा ठीक होने का समय आ गया, यीशु मसीह तुझे बुला रहा है। सो जब आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उसके पीछे चढ़ने का निर्णय लेते हैं, विश्वास में चलने का निर्णय लेते हैं, आप लगातार यहाँ आने का निर्णय लेते हैं, आप प्रार्थना करने का निर्णय लेते हैं, उसके वचन को पढ़ने का निर्णय लेते हैं, आप उसके पीछे चलने का निर्णय लेते हैं, आपके विश्वास को देखकर यीशु मसीह उन्हीं लोगों को जिन्होंने आपको दबाया, आपके सामने परमेश्वर उन्हीं लोगों के लिए आपको खड़ा करना शुरू कर देता है। और वही लोग फिर आपको उठाकर ऊंचाइयों पे ले जाने लग जाते हैं। हालेलुया। वही लोग फिर आपके लिए काम करने लग जाते हैं, वही लोग आपके लिए एक सहारा बन जाते हैं। आमीन। जिस प्रकार वो लोग उस यीशु मसीह के पास अंधे भिखारी को लेकर गए। आमीन। और जब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे लोगों ने कहा, उठ, यीशु तुझे बुलाता है, तो उसने अपना कपड़ा फेंका और वो शीघ्र उठा। एक्चुअली वो एक भिखारी था और अंधा था। और उस समय क्या होता था, उस समाज में, वहाँ के समाज में, इजराइल में जिस समाज से वो था, यरीहो से, वहाँ क्या होता था कि जो वो कपड़ा होता था, वहाँ जब कोई भीख मांगता था तो एक कपड़े के बिना, उस व्हाइट कपड़े के बिना वो भीख नहीं मांग सकता था। वो चिन्ह था, वो एक साइन था ना, वो एक उसकी एक बदनामी थी। वो दर्शाता था कि वो भिखारी है ना। भिखारी एक बदनामी तो है, एक कंगालीपन है, वो कपड़ा उसे दर्शाता था। लेकिन जैसे उसे पता चला, जैसे उसने विश्वास किया, वैसे उसने क्या किया, उस कपड़े को फेंका। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि जब आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, वैसे ही उन बदनामी वाली, उन गलत चीजों को, उस कपड़े को आपको अपने जीवन से निकालना होता है। हालेलुया। आपको अपने जीवन से निकालना होता है।
और जब आप ऐसा करते हैं परमेश्वर आपके लिए करने के लिए तैयार हो जाता है। अगर मैं आपको बताऊं मेरी संगति ऐसी थी आप सोच भी नहीं सकते, बट परमेश्वर ने उस गलत संगति से मुझे ऐसे निकाला और आज मेरी संगति ऐसी है आप सोच भी नहीं सकते, बहुत अच्छी है। मैं जहाँ जाता हूँ बहुत अच्छे लोग मिलते हैं, बहुत रिस्पेक्टेड लोग मिलते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करने वाले लोग मिलते हैं। इवन मैं घूमता ही रहता हूँ, हर महीने कहीं ना कहीं जाता रहता हूँ और लोग कितना इज्जत करते हैं मैं जानता हूँ, क्योंकि आज मेरी संगति अलग है और परमेश्वर ने उठाया। एक गाना कहता है कि जिन्नू करे खुदावन उच्चा उन्नू नीवा नी कोई कर सकता है, मतलब जिसको परमेश्वर खड़ा करता है, बाइबल में लिखा है उसे नीचा फिर कोई नहीं कर सकता। हालेलुया, उसको कोई भी नहीं गिरा सकता। एक बार जिसको यीशु मसीह ने खड़ा कर दिया, एक बार जिसको यीशु मसीह ने ऊंचा कर दिया, हालेलुया, एक बार जिसको यीशु मसीह ऊपर लेके गया उसको कोई भी कभी नीचे नहीं गिरा सकता। इंसान कितना दम लगा ले, शैतान कितना दम लगा ले, दुनिया की चीजें कितना दम लगा ले, बट उसे कोई भी नीचे नहीं गिरा सकता। एक बार यीशु मसीह ने जिसे खड़ा कर दिया, हालेलुया, एक बार यीशु मसीह ने जिसे चंगा कर दिया, सो उसके पीछे चलें उस भिखारी की तरह। जिस प्रकार उसने विश्वास किया उस विश्वास को करें, हालेलुया, और उसके पीछे चले। परमेश्वर आपकी सारी शर्मिंदगी को निकाल देगा। जिस प्रकार उसने अपनी शर्मिंदगी को निकाल दिया उस भिखारीपन को, प्रभु आपकी सारी शर्मिंदगी को दूर करेगा। परमेश्वर हर एक चीज में आपको रिहा करेगा और चंगा करेगा, हालेलुया। और उसी के बाद क्या हुआ कि यीशु उसके पास आया और यीशु ने उससे कहा कि तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए क्या करूं। और उसने कहा हे रब्बी कि मैं देखने लगूं, क्योंकि वो अंधा था, वो देखना चाहता था। उसी क्षण यीशु मसीह ने कहा चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। यीशु मसीह ने उसके लिए कोई प्रार्थना नहीं की, कोई उसके पर हाथ नहीं रखा, जस्ट ये बोला कि चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, हालेलुया। और उसने उस बात को सुना और वो वहाँ उस जगह से चला गया और थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो देखने लग गया, हालेलुया, उसकी आंखें खुल गई और वो चंगा हो गया। आमीन। सो इतना महान परमेश्वर है हमारा। जब आप उस पर विश्वास करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, वो आपकी सारी परिस्थिति से आपको दूर करता है। कई बार हमारी शर्म हमें परमेश्वर से पीछे चलने के लिए रोकती है, कई बार परिवार रोकता है, बट आपको फिर भी उसके पीछे चलना है। और जब आप ऐसा करते हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आज आपके पीछे आपको 10 लोग आपके साथ नहीं है यीशु मसीह के पे विश्वास करने के लिए, लेकिन एक दिन ऐसा समय आएगा कि लाखों लोग आपके साथ होंगे जब आप यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे, हालेलुया। बहुत लोग होंगे जो आपका सहारा देने वाले होंगे, बहुत लोग होंगे जो आपके पीछे चलने वाले होंगे। कब? जब आज आप उसके पीछे चलने का निर्णय लीजिए, हालेलुया। वो सब कुछ बदल सकता है, वो सब कुछ बदल सकता है। कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम उसके सामने छोटी नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर है। मैं बताया कि वो बाबा नहीं है, वो कोई भगत नहीं है, वो परमेश्वर है। उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है, हालेलुया। कब? जब आप उस पर विश्वास करते हैं, आमीन, जब आप उसके पीछे चलते हैं, आमीन। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और इस समय में